भोपाल से आ रही है, जहां पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय कांग्रेस नेता पहुंच चुके हैं। तो पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। तो कमिश्नर कार्यालय के बाहर पुलिस ने कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए हैं। थाने में सुंदरकांड की मांग करेंगे कांग्रेस नेता। तो कल भाजपा कार्यकर्ताओं ने अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड भी किया था। तो कांग्रेस को अशोका गार्डन थाने में पहुंचकर नर्सिंग मामले में शिकायत करनी थी। अशोका गार्डन थाने में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान चल रहा था सुंदरकांड। तो शासकीय परिसर में सुंदरकांड का दिग्विजय सिंह ने विरोध किया था और थाने में बीजेपी को सुंदरकांड की परमिशन दी गई, तो कांग्रेस को भी सुंदरकांड की इजाजत दी जाए। तो ये कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है और एक बार फिर से सुंदरकांड पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, एक बार फिर सुंदरकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब कांग्रेस मांग कर रही है कि बीजेपी को अगर अनुमति दी है तो हमें भी अनुमति दी जाए। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इसके ऊपर? देखिए, कांग्रेस ने एक अलग ही मुद्दा छेड़ दिया है सुंदरकांड कराने को लेकर। जहां एक तरफ कांग्रेस नरसिंह घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कल पहुंची थी अशोका गार्डन, लेकिन वहां पे सुंदरकांड देखकर दिग्विजय सिंह भड़क गए और दिग्विजय सिंह ने यहां तक कह दिया कि अब कांग्रेस के नेता भी सुंदरकांड करेंगे और बाकायदा पुलिस से अनुमति मांगी जाएगी। पीसी शर्मा ने तो अनुमति मांग ली। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, सभी तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे। कमिश्नर से बातचीत की। कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि 2 दिन के भीतर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल टीआई से ये जरूर कमिश्नर पूछ रहे हैं कि आखिर अनुमति कैसे दे दी, और ये भी भरोसा दिलाया गया है कि सर्विस बुक रिकॉर्ड में अगर ऐसा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई नियम है, तो इसको लेकर कमिश्नर जरूर कार्रवाई करेंगे। और जीतू पटवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बीजेपी के नेताओं को तमाम सारी अनुमतियां दी जा रही हैं सुंदरकांड को लेकर, तो फिर कांग्रेस को भला क्यों नहीं दी जा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर 2 दिन का समय हालांकि हरिनारायण मिश्रा ने दे दिया पुलिस कमिश्नर ने, लेकिन 2 दिन बाद अगर कोई प्रतिक्रिया कमिश्नर की तरफ से कांग्रेस को नहीं मिलती तो ठीक आज जैसा घटनाक्रम देखने के लिए मिला कि दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, तमाम सारे नेता हरिनारायण मिश्रा के पास पहुंच गए, पुलिस कमिश्नर के पास। तो ठीक 2 दिन के बाद फिर से यही घटनाक्रम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ये स्पष्ट कर चुकी है कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजधानी में भी सुंदरकांड पूरे थानों में कांग्रेस कराना चाहती है। अगर बीजेपी को अनुमति दी है तो ठीक उन्हें भी अनुमति दी जाए। राधा, ठीक है विवेक, इस पर क्या कुछ जानकारी आगे निकलकर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भोपाल से आ रही है। अब सरकार के फैसले से नाराज मध्य प्रदेश में सरपंच हैं। तो मनरेगा के भुगतान पर रोक से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देंगे और 23 जुलाई को प्रदेश के 23,000 सरपंच राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। तो सरपंचों की दलील है कि मनरेगा से भुगतान नहीं होने की वजह से पंचायत में विकास कार्य अटके हैं। तो आपको बता दें कि अब सरकार के फैसले से मध्य प्रदेश के जो सरपंच है वो भी नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि मनरेगा के भुगतान पर रोक से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देंगे और साथ ही 23 जुलाई को प्रदेश के 23,000 सरपंच राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। तो सरपंचों का कहना है कि मनरेगा से भुगतान नहीं होने की वजह से पंचायत में विकास कार्य अटकते जा रहे हैं। तो भोपाल से एक और खबर आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग की समीक्षा। मंत्रालय में होगी बैठक। तो धार्मिक स्थलों में निर्माण कार्य की भी समीक्षा की जाएगी और धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए बैठक में चर्चा भी की जाएगी। तो महाकाल लोक के निर्माण के बाद प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों को सरकार बड़े स्तर पर उनका बदलाव कर रही है। तो अब एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी। जिस मंत्रालय में बैठक होने पर आपको बता दें कि बैठक होगी जिसमें धार्मिक स्थलों में निर्माण कार्य की समीक्षा की जाएगी। तो अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक होगी और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसी बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कल जबलपुर में होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से चर्चा करेंगे।
तो जबलपुर में जुटेंगे देश विदेश के उद्यमी और कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर्स ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से निवेश को लेकर चर्चा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से चर्चा करेंगे और जबलपुर में देश विदेश के उद्यमी भी जुटेंगे। तो महाकौशल के विकास के लिए 20 जुलाई बड़ा दिन है और आपको बता दें कि एक बार फिर से जबलपुर में देश विदेश के उद्यमी जुटेंगे। 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है और इसी के साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर अंतिम दौरे पर तैयारियां भी पहुंच गई हैं। तो जबलपुर में जुटेंगे देश विदेश के उद्यमी, जिसमें आपको बता दें निवेशकों से चर्चा की जाएगी। कॉन्क्लेव में 5 सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा और इसके साथ ही चर्चा की जाएगी, जैसे कि एग्रो माइंस, डिफेंस, टूरिज्म और गारमेंट्स क्लस्टर पर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। तो महाकौशल में निवेश लाने के लिए उद्यमियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करेंगे और सीएम द्वारा आयोजन में प्रदेश भर की 64 जगहों पर लोकार्पण भी किया जाएगा। तो नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चर एवं इंफॉर्मेशन सेंटर में भव्य आयोजन किया जाएगा। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दुर्गेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, कल एक बार फिर मोहन यादव जो है निवेशकों से मुलाकात करेंगे, चर्चा की जाएगी। एक बार फिर से एमपी में निवेश बढ़ने वाला है, क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी? बिल्कुल राधा, देखिए जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है और ये संभाग स्तरीय है, यानी कि महाकौशल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। 3,500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इन्वेस्टर इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ विदेशों के भी प्रतिनिधि मंडल इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इसका नेतृत्व करेंगे, उनके हाथों का इसका उद्घाटन होगा। जबलपुर में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है उसका उद्घाटन भी होगा और वहां पर ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य तौर पर हम सीधे मकसद की बात करें तो इस कॉन्क्लेव के जरिए इन तमाम इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश की ज़मीन पर इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम दिया जाएगा, उन्हें सरकार की योजनाएं जानकारी दी जाएंगी और इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधन कितने मजबूत हैं जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र के, इसके बारे में भी जानकारी बताया जाएगा। 5 सेक्टर है राधा, जिनमें इस इन्वेस्टर समिट जो हो रही है, कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें चर्चाएं होंगी, जिसमें एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग यानी खनन से, डिफेंस, गारमेंट क्लस्टर और इसके साथ साथ पर्यटन यानी कि टूरिज्म को लेकर भी इस सेक्टर को शामिल किया गया है। तो ये 5 सेक्टर रहेंगे जिनमें इस कॉन्क्लेव में इन्वेस्टर जो है अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और अगर सब कुछ सही रहता है, सब कुछ मन मुताबिक चलता है तो निश्चित तौर पर इस कॉन्क्लेव का जो नतीजा निकलेगा उससे जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र के औद्योगिक विकास को न केवल रफ्तार मिलेगी बल्कि एक नई पहचान भी मिलेगी। तो निश्चित तौर पर लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और ये निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, जैसा कि आप बता रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब निवेश बढ़ता है लोगों की आमदनी बढ़ती है, लोगों का आय बढ़ता है। ठीक है, फिलहाल कल निवेश पर चर्चा है, देखते हैं क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया दुर्गेश। तो इसी बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बैग में मिला 3 साल के बच्चे का शव, इलाके में फैली सनसनी और हाथ पैर रखते से बंधे मिले। आपको बता दें कि हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए मिले हैं। तो हत्या कर बच्चों को बैग में बंद कर ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 1 के पास फेंक दिया गया है। तो ग्वालियर की ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बच्चे का शव मिला है और बच्चे की उम्र 3 साल बताई जा रही है, जिसको आपको बता दें कि बच्चे के हाथ पैर बांधकर उसके शव को फेंक दिया गया है। तो इलाके में इस खबर से सनसनी फैल चुकी है और अब आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की जांच में भी जुट चुकी है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अनिल, क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है? इलाके में सनसनी फैल गई है, एक बच्चे का जो है शव, मासूम बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसका हाथ पैर बांधकर शव को फेंक दिया जाता है, क्या कुछ इसके ऊपर जानकारी? इलाके में फैली तो सनसनी फैल गई है और बताया जा रहा है कि इस बच्चे के हाथ पैर
रस्सी से बंधे हुए मिले हैं। हत्या कर बच्चों को बैग में बंद कर ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर 1 में से फेंका गया है। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस की मौके पर पहुंची है और बताया जा रहा है कि बच्चे का शव 2 दिन पुराना है और ये बोड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की घटना है। और ये भी पुलिस को जानकारी मिली है कि शायद इस बच्चे की पहले हत्या की गई है और उसके बाद उसके शव को बैग में बंद करके इसको यहाँ पर फेंका गया है। राधा जी, बच्चा कौन है, उसका क्या नाम है, क्या उसके परिवार के बारे में कुछ पता चल पाया अनिल? देखिए राधा, अभी परिवार के बारे में नहीं पता लग पाया है। अभी पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आसपास के एरिया में पुलिस अभी जानकारी ले रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी ले रही है सीसीटीवी के माध्यम से कि इस बच्चे के शव को किसने फेंका है। जहां आसपास के सीसीटीवी एरिया हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। अभी इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी नहीं मिली है कि ये बच्चा कहाँ का है और किसने ये फेंका है, इसमें कौन आरोपी है। ठीक है अनिल, जैसे इसके ऊपर जानकारी मिलेगी हम आपका फिर रुख करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो हाईवे पर बेलगाम गति से भागते भारी वाहन आए दिन हादसों को अंजाम दे रहे हैं। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के बहमनोदा गांव के पास सुबह तड़के 1 बजे आपको बता दें कि रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े हाईवा से टकरा गई और टक्कर होते ही ट्रक में आग लग गई, जिससे उसमें सवार ड्राइवर और कंडक्टर की आग में जलने से मौत हो गई है। तो ट्रक में एक जेसीबी मशीन लोड थी और हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने ड्राइवर और कंडक्टर को निकालने के प्रयास किए और टक्कर लगने के कारण ट्रक के सामने का हिस्सा दब गया है, तो जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर फंसे रह गए और पुलिस ने गैर कटर बुलवाकर आपको बता दें कि ट्रक के सामने का हिस्सा कटवाकर मृतकों के शव को बाहर निकाला है। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ट्रक में प्रयागराज से एक जेसीबी मशीन जबलपुर लाई जा रही थी और सुबह कटनी से जबलपुर के लिए निकला ट्रक पनागर के पास हादसे का शिकार हुआ। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आप देखिए कि इस ट्रक में आग लग गई, पहले टक्कर होती है और फिर ट्रक में आग लगती है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जो है अब ट्रक मालिक से संपर्क करने का प्रयास भी कर रही है और जैसे ही कुछ संपर्क होगा कुछ जानकारी सामने आएगी। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, जबलपुर की ये तस्वीरें हैं, पहले टक्कर और फिर उसके बाद ट्रक में जो है आग लग जाती है और आग बुझने के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे इन 2 तस्वीरों में एक आग बुझने के बाद की तस्वीर है और दूसरी तरफ जब ट्रक में आग लगती है तो उसकी भी ये तस्वीर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया भर के एयरलाइंस सर्वर में खराबी पाई गई तो विमान नहीं भर पा रहे उड़ान। तो सर्वर में खराबी की वजह से नहीं उड़ान भरी जा रही है और एयरलाइंस और बैंक सेवाएं ठप हो गई हैं। तो दुनिया भर के एयरलाइंस सर्वर जो है उनमें खराबी आई है और इसी बीच ये बड़ी अपडेट है कि विमान जो है उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। तो सर्वर में खराबी की वजह से उड़ानें रद्द कर दी गई और इसी के साथ एयरलाइंस और बैंक सेवाएं भी ठप हो गई हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमृत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमृत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अचानक से सर्वर में खराबी एयरलाइंस के, इससे कई सेवाएं प्रभावित होंगी और ऐसे में एयरलाइंस और बैंक सेवाएं ठप कर दी गई हैं। फिलहाल इसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या कारण है इसका? अमृत। राधा, ये जो खराबी है, जो ग्लिच आया है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के वजह से आया है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप हो गया है और इसमें एक जो बताया जा रहा है कि विंडो यूजर जो है वो ब्लू जो स्क्रीन है वो ऑफ डेथ हो गया है। ये टर्म्स है जो टेक्निकली हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जिसको BSOD कहा जाता है। और इसके तहत क्या है कि स्क्रीन नीली हो जाती है और अपने आप स्क्रीन बंद हो जाएगी, रिस्टार्ट हो जाएगा, इस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, जो कि अभी जो है इस दौरान देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से काम किया जाए ठीक करने को लेकर के जो ग्लिचेज हैं। अभी तो मामला ये सामने आया है, वो एक उन्होंने अपना सर्वर अपडेट किया था, जिसकी वजह से ग्लिचेज उनके सामने जो पेश आ रही है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। अगर हम प्रभावितों की बात, एयरलाइंस के अलावा बैंक सेक्टर पूरी तरह प्रभावित हुआ है,
इसके अलावा अभी खबर आई है कि ब्रिटेन का जो रेल नेटवर्क है भी प्रभावित हुआ है और जो और मीडिया संस्थान स्काई न्यूज दुनिया का सबसे बड़ा एक न्यूज चैनलों में से आता है, वो भी ऑफ एयर हो चुका है। ये ब्रिटेन का न्यूज चैनल है स्काई न्यूज। तो जो सबसे ज्यादा देखा जाए इसकी मार जो है ब्रिटेन में अभी तक ज्यादा देखी जाए, अमेरिका में बहुत रेयर, भारत में भी जो फ्लाइट है और इसके साथ साथ जो इंडिया में लैंड करने वाली आकाशा एयरलाइंस है उनके ऊपर भी भाव बढ़ रहे हैं और उनकी जो अमृत, ये एक टेक्निकल ग्लिच है और दुनिया भर के कई एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है। अपडेट ये सामने आई, तो फिलहाल इसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि कब तक इन खराबी से निजात पाया जाएगा? क्या ये तकनीकी खराबी कुछ मिनट की है, कुछ घंटों की है, या फिर 1-2 दिन का वक्त लग सकता है अमृत इसमें? देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट की उसके अपडेट के मुताबिक इसकी जो शुरुआती वर्जन है वो एक बैकलैंड वर्कलोड जो होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन के चलते हुआ है और इसको ठीक करने में कितना समय लगेगा इसके बारे में कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उसमें बाधा आ रही है, कनेक्टिविटी फेलियर की समस्या लगातार आ रही है। कंपनी का कहना है दिक्कत की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की जो 365 पीसेज हैं उस पर असर पड़ रहा है और लगातार जो दुनिया है वो जग में आ रही है। क्राउड स्ट्राइक इसका नाम जो है मैं राधा बताऊं अपने दर्शकों को जो टेक्निकली चीजों को समझते हैं वो समझे। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। फर्म के इंजीनियर्स ने उन कंटेंट को खोज दिया है हालांकि, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है और अब इसमें बदलाव की तैयारी चल रही है। यानी कि ये जो जानकार मान रहे IT एक्सपर्ट अमृत, दुनिया भर के एयरलाइन सर्विसेज ठप हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे एयरलाइंस को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। तो कितने का नुकसान, कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान पहुंच सकता है एयरलाइंस को? राधा, अभी नुकसान का आकलन ऐसा है कि लगातार फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला चल रहा है। बहुत सारे विमान जो हवा में थे वो ग्राउंड पे आ गए हैं और जो ग्राउंड पे है उनकी उड़ान ही नहीं भर पाए हैं। तो अब ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अब काउंट आ सकता है कि कितनी, जैसे कि आप मान के चले कि अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से जो अगर एक साथ फ्लाइटें कैंसिल होती है तो मान के चले कि दुनिया के जो फ्लाइट का टर्नओवर है मान लीजिए कि यहाँ से 5% खत्म हो जाती है। यहाँ तो पूरा यूरोप और अमेरिका जद में है, तो इसका आकलन सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पे ये फ्लाइटें प्रभावित हो रही थी। इसमें नुकसान। ठीक है अमृत, इस पर विस्तार न्यूज की नजर बनी रहेगी। जैसे इसके ऊपर अपडेट सामने आएगी हम आपका एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो सिवनी में नदी से रेत चोरी कर रहा ट्रैक्टर तेज बहाव के कारण नदी में फंस गया, जिसके चलते हादसे में ट्राली से रेत भर रहे मजदूर और ट्रैक्टर ट्राली नदी में फंस गए, जिन्हें मौके पर बाहर भी निकाल लिया गया है। तो वहीं इसी बीच नदी में पानी का स्तर बढ़ने के चलते देखते ही देखते ट्रैक्टर और ट्राली दोनों नदी में बह गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बारिश के मौसम में रेत का खनन पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते रेत माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो सिवनी की ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे यहाँ पर रस्सी से लोग जो है उनका रेस्क्यू कर रहे हैं और रस्सी की मदद से जो है यहाँ पर ट्रैक्टर चालक को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एमपी में परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां मंत्री राव ने पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने सीएम मोहन यादव और मंत्री उदय प्रताप सिंह की तारीफ की। साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा उत्सव के आयोजन को बाबा महाबागेश्वर ने सराहा भी है। इसी बीच बड़वानी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़वानी के सेंधवा में उमरटी गांव के सिकलीगर बलजीत सिंह राणा को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। तो एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई। आपको बता दें कि सिकली नगर बलजीत के आतंकी संगठन को हथियार बेचने की जानकारी मिली और एनआईए ने पंजाब से उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो एमपी के बड़वानी का रहने वाला है बलजीत सिंह और सिकली नगर समाज से आता है बलजीत। तो हथियार बनाने का काम भी करता है बलजीत सिंह। तो इस खबर पर आइए ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जफर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जफर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और अब आतंकी संगठन को हथियार बेचने वाले को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम बलजीत सिंह बताया जा रहा है। इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट?
देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी खबर आई है सामने की एनआईए के मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले बलजीत सिंह राणा को, बल्ली नाम उर्फ कहा जाता है इसे, और इसको गुरुवार को पंजाब से गिरफ्तार किया है। बयान में कहा गया है कि बल्ली पंजाब में लांडा के एजेंटों को हथियार सप्लाई करने वाला प्रमुख व्यक्ति था। मिली जानकारी के अनुसार बलजीत जो है कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा का एक प्रमुख सहयोगी है। बड़ी अपडेट है ये, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्य सहयोगी है और जिस तरीके से जो है ये हथियार सप्लाई करने वाला जो था, और इसको गुरुवार को पंजाब से गिरफ्तार किया है। ठीक है जफर, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो डिंडोरी के मिलोरी गांव में 5 लोगों की मौत के बाद से अब उल्टी दस्त से पीड़ित बिजोरी गांव के एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत भी कराई। बताया जा रहा है कि उल्टी दस्त से पीड़ित एक मरीज को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया, तो वहीं उल्टी दस्त से पीड़ित 2 महिलाओं का जिला अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। तो वहीं घटना की जानकारी लगते ही जिला पंचायत के अध्यक्ष अस्पताल पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए।